हेलो सुपर लर्नर्स, क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी फॉर द लास्ट 10 डेज? कैसा होना चाहिए आपका टाइम टेबल अगर आप मैक्सिमम नंबर स्कोर करना चाहते हो? जानेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो, इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वो चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें जो मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। माय नेम इज शुभम झा, एन एडुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। लर्नर्स, मैं आपको सबसे पहले ना एक टाइम टेबल दिखाना चाहता हूँ। तो ये है हमारा टाइम टेबल जो बोर्ड एग्जाम का। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये टाइम टेबल मांग रहे थे, तो देखो ये तो एक्चुअल जो आपके बोर्ड वालों ने एक टाइम टेबल दिया था वो भी है मेरे पास। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये आपके बोर्ड वालों ने जो टाइम टेबल दिया वो, अब इसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार समझना, तो इसी के हिसाब से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है तो ले सकते हो। बिफोर एक्चुअली मूविंग फर्दर, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर 100 के सब्सक्राइबर। हमने 1 लाख का सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कवर कर लिया, और इसी के लिए मैं आप लोग को एक फ्री गिफ्ट देना चाहता हूँ, एंड दैट इज आवर टाइम मैनेजमेंट का कोर्स। हमारा एक टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है। इसमें अब तक वेबसाइट के थ्रू ऑलरेडी 179 लर्नर्स इनरोल कर चुके हैं। वेबसाइट पे ये एब्सोल्युटली फ्री है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। बस आपको लॉग इन करना है गूगल से, जीमेल आईडी वगैरह से आपको लॉग इन करना है। ऑलरेडी 179 स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं इसके अंदर। इसके अलावा अगर आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू बात करोगे तो उसके ऊपर इसका प्राइस 1 रुपीज है। उससे भी बहुत सारे लोग इनरोल हो चुके हैं, तो आपको जहां से भी करना होगा आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक रहेगा। दिस इज बिकॉज हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे 100 लर्नर्स पार कर लिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मैं चाहता हूं कि आप भी टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स सीखें और प्रोडक्टिव हो जाए। थैंक यू। अच्छा, अब पहले वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं। ये तो फ्री रहेगा ही रहेगा कुछ दिनों तक। पहले वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं कि आपको चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम इस टाइम टेबल को ध्यान से देखें, ठीक है, तो हमें क्या समझ में आता है कि चलो ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर मीडियम, कि आप इंग्लिश मीडियम में हो, मराठी मीडियम में, उर्दू मीडियम में हो, या फिर सेमी इंग्लिश मीडियम में हो, इन्हीं डेट्स पे आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। एम आई राइट? तो इनके जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे वो होंगे, और जो आपके सब्जेक्ट नहीं होंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है, तो संस्कृत वाले दिन क्या होगा, आपकी छुट्टी होने वाली है। ठीक है, तो यहां भी आपकी छुट्टी होगी। अगर आपको फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत कंपोजिट नहीं है तो यहां भी आपकी छुट्टी होगी। तो आप ये मान के चलना, ठीक है। ये मत सोचना कि यार मैंने तो संस्कृत है ही नहीं तो मेरा पेपर कैसे होगा। पहली बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दूसरी बात। अब यहां से यहां तक अगर मैं आता हूं तो मुझे दिखता है कि यहां से यहां तक तो पूरा का पूरा लैंग्वेजेस ही है। आपके 3 लैंग्वेज होंगे, वो लैंग्वेजेस का ही पेपर होने वाला। तो लैंग्वेज इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, सॉर्टेड है। थोड़ी पढ़ाई आप कर रहे हो और बाकी थोड़ा बहुत आप ग्रामर वगैरह का रिवीजन कर लोगे, राइटिंग स्किल का फॉर्मेट वगैरह दे लोगे तो हो जाएगा। बट लैंग्वेज में प्रॉब्लम कहां आता है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब आप लैंग्वेज का पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे 10 दिन बाद, तो आपका टाइम मैनेज होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका टाइम मैनेज होना चाहिए इन द सेंस कि 3 घंटे में आपका पेपर कवर हो जाना चाहिए। मेजॉरिटी बच्चों का 3 घंटे में पेपर ही कवर नहीं होता। तो कोशिश ये करो कि अपनी एक स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लो कि पहले आप कौन सा सेक्शन करने वाले हो, किस क्वेश्चन पे आप कितना टाइम स्पेंड करने वाले हो, और एक एनालॉग वॉच लेके जाना। ठीक है, कि आप टाइम पे पेपर कवर कर लो और 10 मिनट बचा भी लो क्रॉस चेक करने के लिए। ये पहली बात है लैंग्वेजेस के पेपर में, और कोई प्रॉब्लम नहीं आता इस चीज के अलावा। तो लैंग्वेजेस का तो आपको मैंने आइडिया दे दिया कि ये पेपर हो, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये सब लैंग्वेजेस ही है, राइट? यहां तक लैंग्वेजेस ही है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा एक्चुअल पेपर स्टार्ट होता है, लैंग्वेज सारे हो गए जो भी आपके होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद तो आप अगर देखोगे तो 13 तारीख को आपका अलजेब्रा का पेपर है। मैं आपको यहीं पे सजेस्ट करना चाहता हूं कि अभी के जो 10 दिन हैं उसके अंदर, साथ ही साथ जो आने वाले इस ड्यूरेशन में भी ना, आप थोड़ा बहुत अलजेब्रा को पढ़ते रहना। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री को पढ़ते रहना। डेली 10-10 क्वेश्चन करते रहो प्रैक्टिस के लिए, कि इतने बड़े गैप में ना क्या होगा ना कि आपकी आदत छूट सकती है, और फिर एग्जाम के टाइम में बहुत स्ट्रेस डेवलप होगा। तो अभी से लेकर के आने वाले टाइम तक ये जो पेपर्स है जो एंड में होने वाले हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो। दिन में 30 मिनट, 40 मिनट करते रहो। आज अलजेब्रा पढ़ लिया, कल ज्योमेट्री पढ़ लिया, परसों साइंस 1 पढ़ लिया, उसके बाद साइंस 2 पढ़ लिया। तो कीप इट, उसको रूटीन में रखो। मैं आपको सही बता रहा हूं, इससे बहुत फायदा होगा। और अगर नहीं करते हो तो इसके नुकसान जो होंगे वो आप जानो, मुझे नहीं पता, हर इंडिविजुअल के हिसाब से हो सकता है। ओके, तो ये अलजेब्रा हो गया। ज्योमेट्री, अच्छा देखो, कुछ चीजों को मैंने ना डार्क कलर से किया है। अब मैं मान के चलता हूं कि आपका कोई ना कोई लैंग्वेज, 3 ही लैंग्वेजेस होंगे आपके, राइट? तो यहां पे तो आप बहुत सारी प्रिपरेशन करके चले जाओगे अलजेब्रा के पेपर के टाइम में, और बहुत सॉर्टेड आपका अलजेब्रा का पेपर होने वाला है। ठीक है, ट्रस्ट में ओवर दिस। लेकिन जब ज्योमेट्री, ऐसे ही बच्चों को थोड़ा यूजुअली हार्ड लगता है मैथ्स 2, और जब ज्योमेट्री का पेपर होगा तो 13 तारीख को आप अलजेब्रा दोगे, 13 को आप पेपर देके आओगे, लगभग थोड़ा सा आधा दिन मिलेगा आपको, 14 का दिन मिलेगा, और 15 को आपको पेपर देना है। देख रहे हो? अब क्योंकि आपको 15 को पेपर देना है, तो आप
इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कंपैरेटिवली, और ज्योमेट्री थोड़ा सा लेंदी है एज कंपेयर टू अलजेब्रा, थ्योरम वगैरह भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अभी जो 10 दिन है उसमें आपका जो भी टाइम टेबल है उसमें ज्यादा से ज्यादा ज्योमेट्री इंक्लूड करो। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि ज्योमेट्री में 6 या 7 चैप्टर है, तो उसमें से 50% को अभी परफेक्ट करके खत्म कर दो, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो ज्योमेट्री में एक चैप्टर है ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन करके, कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आप उसको अभी करके खत्म कर दो। लेट से आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल लगता है, तो अभी करके उसको खत्म कर दो। एक अप्रोच ये हो सकता है। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि जो आपको बहुत हार्ड लगता है उसको कंप्लीट कर दो। शायद आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड लगता है, स्टैटिस्टिक्स बहुत हार्ड लगता है, तो उसको अभी कंप्लीट करके रख दो, क्योंकि गैप आपको एक ही दिन का मिलने वाला है पूरा। आर यू गेटिंग इट? बाकी जो एग्जाम दे के आओगे तो थोड़ा रिलैक्स करोगे, दूसरे पेपर के लिए पढ़ना स्टार्ट करोगे, दूसरे दिन तो एक दिन का गैप का आपका एग्जाम ही है। आइदर इजी वाले करके रख दो या तो हार्ड वाले करके रख दो, ये आपका अपना चॉइस होगा आगे। आई होप दैट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली साइंस 1 के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, और बच्चे यूजुअली मैंने क्या देखा, बीइंग अ साइंस टीचर, बच्चे साइंस 1 काफी पढ़ते हैं तो सॉर्टेड होगा। बट साइंस 2 में अगेन सेम ज्योमेट्री जैसा सीन है। मैं सजेस्ट करूंगा कि साइंस 2 भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ के रख दो। मैंने ना एक दो वीडियोस बनाए थे मेरे यूट्यूब चैनल पे, एक बार मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? जस्ट शो यू। देखो यहाँ पे मैंने एक साइंस 1 का वीडियो बनाया था, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है? ये हमारा एक साइंस 1 का वीडियो था जिसमें मैंने 5 चैप्टर बताए कि यही 5 चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं, मतलब ये 5 चैप्टर परफेक्ट कर लेना साइंस 1 का। सिमिलरली मैंने फिर एक साइंस 2 का भी ऐसा ही वीडियो बनाया था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैन यू सी दिस? तो मैंने ये साइंस 2 का एक वीडियो बनाया था, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाले चैप्टर्स भी, आप ये वाला वीडियो भी एक बार देख लेना, हमारे चैनल के होम पेज पे मिलेगा, मोस्टली मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। क्लियर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि कौन से 5 चैप्टर होंगे, ठीक है? उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया, प्रूफ दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से भी फैसला ले सकते हो। चलिए, तो साइंस 2 पे थोड़ा ध्यान देना है। सिमिलरली हिस्ट्री पे ध्यान देना है, क्योंकि देखो 20 के बाद 21 का दिन मिलेगा, और 21 तारीख का दिन मिलेगा, और 22 तारीख को पेपर है, फिर ज्योग्राफी के लिए काफी टाइम। तो जब आपका जो ये 10 दिन है उसमें आप कोशिश करना कि इन सब्जेक्ट्स की आप थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करो। समझ आया? ये जो 10 डेज आपके पास है, इन सब्जेक्ट की ज्यादा पढ़ाई करोगे, साथ ही साथ गैप में भी ये जो आपके लैंग्वेजेस के भी जब पेपर चालू होंगे तो एटलीस्ट एक एक चैप्टर का रिवीजन करते रहना, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट देते रह सकते हो, ठीक है? बहुत सारी चीजें करने जैसी होती हैं, आप वो कर सकते हो, ठीक है? समझ आ गया? अच्छा, अब इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी जो 10 दिन है उसमें कुछ सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको वो भी करना चाहिए। मैंने आपको सिंस सितंबर या अगस्त से ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको सैंपल पेपर लेना चाहिए, ओसवाल के ये बुक्स लेने चाहिए, ठीक है? इसके अंदर क्या खास है मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। तो एक बार स्क्रीन पे आते हैं फिर से, और ये बुक्स का थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, कई सारे बच्चे मुझे ये बोल रहे थे कि सर इसका पीडीएफ मुझे दे दो। देखो, पीडीएफ मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरे पास होता भी तो मैं किसी भी बुक का पीडीएफ तुम्हें कभी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि दैट्स अनइथिकल। समझ रहे हो मेरी बात? और ये जो एक सैंपल पीडीएफ है, आप इनके वेबसाइट से जाके खुद डाउनलोड कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आर यू गेटिंग इट? डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये वाला सेमी इंग्लिश का है, और सिमिलरली इंग्लिश मीडियम का ये वाला बुक है। अब इसमें खास क्या है कि आपको सॉल्व्ड पेपर मिल जाएंगे लास्ट ईयर्स के। आपको दिखाता हूं, ठीक है? जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाला, तो हिंदी लोक भारती, हिंदी लोकवाणी, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, साइंस 1 एंड 2, संस्कृत है इसमें, इंग्लिश कुमार भारती, मराठी अक्षर भारती। तो आपके मीडियम के हिसाब से आपको बुक चुनना है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे देखो, इसके अंदर आपको जैसे हम ये देख लेते हैं साइंस, तो 2023 का, 2022 का, 2020 का और 2019 का आपको सॉल्व्ड पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा 3 सैंपल पेपर है, विच इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? तो दिस इज अ बुक जो आपको यूज करना चाहिए, और ये सैंपल कॉपी में आपको कुछ पेपर्स भी मिल जाएंगे सॉल्व फॉर्मेट में, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। ओके, बहुत काम आएगा आपका पीवाईक्यूज एनालाइज करने में अगर आपके पास होगा। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। अमेजॉन से भी बाय कर सकते हो, और आपके नियरेस्ट ऑफलाइन बुक स्टोर में भी शायद अवेलेबल हो, आप वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप ये बुक परचेस करने जा रहे हो एंड अगर आप मेरा कोड ओसवाल के वेबसाइट पे लगाते हो विच इज SJ10, तो आपको और 10% का ऑफ मिल जाएगा। बट द सेम बुक यू कैन बाय फ्रॉम ऑफलाइन स्टोर और अमेजॉन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओसवाल के वेबसाइट पे जहां पे आप ये मेरा कोड लगा सकते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो तो सॉर्टेड ही है।
आई होप दैट्स प्रीटी क्लियर टू यू। ओके, अभी हमने क्या क्या बात किया कि टाइम टेबल के हिसाब से हम अगले 10 दिन को कैसे प्लान करेंगे, सैंपल पेपर्स को कैसे प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, मतलब आपको पानी पीते रहना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं पीना, बट जितना आपके शरीर को नीड है उतना पीना। ऐसा ना कि पढ़ने में फोकस करने में पानी ही पीना भूल जाए। तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी 70% वाटर है और आपको ये करना चाहिए। वैसे अगर मैं आपको बताने जाऊं तो मैंने एक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसमें मैं बहुत सारी चीजें शेयर करते रहता हूँ। तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाला है, ब्लॉग पोस्ट लिख करके डाला है, जिसमें और बहुत सारी चीजें, कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है, कुछ फ्लैश कार्ड होता है, कुछ रिवीजन वाले टेक्निक्स होते हैं, तो बहुत सारी चीजें इस ग्रुप में शेयर होती रहती है। तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब जैसे अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छे से पोस्ट बना के डाला है कि कौन सी वो चीजें हैं जो आपको बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है, लिख करके कौन सी वो चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मस्ट डू मस्ट अवॉइड। बहुत अच्छी एक ब्लॉग पोस्ट डाली है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यू कैन चेक इट आउट। एनीवे, कमिंग बैक टुवर्ड्स द पॉइंट, आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। थोड़ा बहुत बॉडी मूवमेंट करो, मतलब लाइट लाइट से एक्सरसाइज करो, बट ऐसा ना कि बहुत हैवी एक्सरसाइज करने लगो। लाइट लाइट से एक्सरसाइज करनी है और हैवी एक्सरसाइज को अवॉइड करनी है। द बेस्ट वे, अगर आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हो, ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब तेज चलो फिर स्लो चलो, फिर तेज चलो फिर स्लो चलो। जॉगिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, ये सब बहुत बढ़िया तरीका है। ओके, दूसरा, आपको डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को कंज्यूम करते रहना है, जिससे आपका जो बॉडी है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको सही मिलता रहेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अवॉइड करना है आपको बिल्कुल जंक फूड, जितना ज्यादा आप जंक फूड अवॉइड कर सकते हो प्लीज करो। आई हैव सीन सर्टन स्टूडेंट जो बहुत अच्छा पढ़ते थे लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले बहुत बीमार हो गए और उनका बहुत रिजल्ट अफेक्ट हुआ उसके कारण, और उनका जो कॉन्फिडेंस था वो उससे भी ज्यादा अफेक्ट हुआ। तो प्लीज अगर यहां तक देख रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना, और नीचे कमेंट में डालो अवॉइड जंक फूड, ठीक है। या फिर अगर आप नहीं खाते हो तो प्लीज नीचे लिखना अच्छे से डिटेल में कि मैं तो नहीं करता हूं, आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई बोर्ड एग्जाम, बाकियों आप भी मत करो, ऐसा सजेस्ट करो अपने फ्रेंड्स को, अपने पियर्स को। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। तीसरी चीज जो, अगली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपको बिल्कुल करना चाहिए, वो है रिवीजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। केवल और केवल, जैसे मान लो ये बुक है तो केवल और केवल पढ़ने के लिए ऐसे मत करो कि आता है, आता है। लिख करके देखो, किसी को ओरल दे के देखो, समझ में आ रहा है, लिख करके देखो, किसी को ओरल दे दे के देखो कि आपको सच में आता है कि नहीं आता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर कोई आपका ओरल लेने वाला नहीं है, देयर इज नो वन जो आपका ओरल ले सकता है, ठीक है, या फिर क्या होता है, लिख लिख करके देखने में बहुत टाइम भी लगता है, तो एक्टिव रिकॉल करने के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, दैट इज मेरा टेस्ट सीरीज। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा या फिर ऐप पे है। इट्स अप टू यू, नॉट अ कंपल्शन, इट्स अप टू यू। अगर कोई आपको पूछने, थैंक यू, थैंक यू। ओके, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे ओरल ले सकता है तो इससे बेटर और कुछ भी नहीं है, ना वो टेस्ट सीरीज ना कुछ और। तो आप ऐसे अपने 2 दोस्तों का या 3 दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप बना सकते हो और आपस में एक दूसरे से ओरल ले सकते हो कि भाई ये आंसर बता, वो आंसर बता, तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प। इट इज ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल थिंग जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आर यू गेटिंग इट? एक और इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्लीज चीजों को प्री अज्यूम मत करें। आप समझ रहे हो मेरी बात? एक ऐसी चीज जो अवॉइड करनी चाहिए वो है कि प्री अजम्पशन, कि यार मेरा तो एग्जाम तो हार्ड ही होने वाला है, एग्जाम तो बहुत इजी होने वाला है। एग्जाम होने वाला है, दैट्स इट। आप पढ़ के जाने वाले हो, दैट्स इट। आपने सफिशिएंट पढ़ाई किया, दैट्स इट। बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा बुरा दोनों इमेजिन मत करो, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा इमेजिन करके अगर आप काम नहीं करते हो तो दैट्स अ लॉस। बहुत बुरा इमेजिन करके अगर आप परेशान रहते हो तो दैट इज ऑल्सो अ लॉस। तो आई रियली होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, एंड लेट मी चेक कि और मैंने कुछ आपके लिए किया है। हाँ, एक चीज और मैंने आपके लिए किया है, एंड दैट इज, ये मैंने एक डेली शेड्यूल का ना एक टेम्पलेट बनाया है। ये भी आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा, ठीक है। ये डेली शेड्यूल का जो टेम्पलेट है, इसका आपको क्या करना है, जैसे मान लो अभी के 10 दिन है और एग्जाम के लगभग 25 दिन है, तो 35 दिन है, तो आपको इसके 35 कॉपी करा लेने हैं, 35 प्रिंट्स या फिर जेरोक्स आपको उसके करा लेने हैं, और इसको स्पाइरल करवा लेना इस तरीके से, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इससे फायदा क्या होगा पता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये आपका डेट यहाँ पे है, तो आपने यहाँ पे डेट लिख दिया, आज कितनी तारीख है, आज 19 तारीख है, राइट। तो 19/2/2024 आपने ऐसे लिख दिया।
अब क्या करोगे, आप लिखोगे कि इस टाइम में तो भाई मैं सो रहा था, इस टाइम में मैंने अपनी पढ़ाई की है, इस टाइम में मैंने, तो ये करने के बाद आपको ट्रैक करना है, गेटिंग इट, रात को सोने से पहले। अब इससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन सा वो फ्री टाइम है जिसको आप अपने स्टडी में यूटिलाइज कर सकते हो, कौन सा वो टाइम है जिसमें आप अनप्रोडक्टिव थे, आपने सही काम नहीं किया और कल उसको नहीं करना है। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू मैनेज योर टाइम। अच्छा, इसमें मैंने 2 सेक्शंस और रखे हैं। एक मैंने रखा है नोट्स वाला सेक्शन, तो नोट्स वाले सेक्शन में आप वो 3 चीजें लिखो, आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लिख लोगे कि ये आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और BTY है बेटर देन यस्टरडे, तो डेली आप ऐसे 3 चीजें जरूर करोगे जो आपको कल से बेटर बनाएगा, वो कुछ भी हो सकती है। ये आपको कैसे मिलेगा, ये आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन पे फ्री मटेरियल कैसे डाउनलोड करते हैं उसका भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वीडियो है। एक बार ओरली बता देता हूँ, ऐप आप डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल वगैरह करके सब करने के बाद, साइन अप वगैरह करने के बाद, आपको ऐसे साइड मेन्यू में जाना है, यहाँ पे फ्री मटेरियल रहेगा और उसमें फोल्डर्स क्लास 9 क्लास 10 इंपॉर्टेंट सब बने हुए हैं, आप देख सकते हो। एक और चीज है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, अभी मेरा सब बता के हो गया है, ठीक है, लास्ट में मैं 2-3 पॉइंट्स और बोलने वाला हूँ, बट एक चीज और है कि नीलिमा मैम ने क्या किया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चैप्टर वाइज सोशल स्टडी इंग्लिश मीडियम के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का, इस तरीके से चैप्टर वाइज PYQ बना दिया है आंसर के साथ। ठीक है, ये भी हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया, जो थोड़े ज्यादा स्मार्ट बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैं ये बात बता रहा हूं, अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया उसमें केवल और केवल एक टेस्ट सीरीज पेड है और उस पर भी 90% का डिस्काउंट है, बाकी सारी चीजें फ्री हैं। समझ रहे हो, ये आपके लिए फ्री है, बट ट्रस्ट में नीलिमा मैम का बहुत एफर्ट गया है ये बनाने में, और जो भी चीजें होती हैं उसमें हमारा बहुत एफर्ट जाता है, हमारी टीम को पैसे देने पड़ते हैं, आई हैव टू पे देम, इट इज नॉट फ्री फॉर मी। तो आप जो भी चीजें मिल रही है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना, और अगर आप वो छोटी सी 200-250 रुपए की टेस्ट सीरीज, 199 रुपीज की टेस्ट सीरीज आई थिंक, अगर आप वो ज्वाइन करते हो तो इट विल हेल्प मी टू पे माई टीम मेंबर्स, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम मी, और आपको एक्टिव रिकॉल में भी हेल्प करेगा। तो आई होप कि सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, टाइम टेबल देखो यूट्यूब पे क्या है कि अभी जैसे मैंने वीडियो डाला है, क्यों, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे डिमांड आ रहा था बच्चों का कि सर एक वीडियो बना के डालो, एक वीडियो बना के डालो, एक वीडियो बना के डालो, तो मैंने वीडियो डाला है। इट्स 17 मिनट 21 सेकेंड्स हो रहे हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज आते रहते हैं जो आपके लिए शायद गाइडिंग वाला हो या फिर शायद मिसगाइडिंग वाला हो। इस वीडियो का क्या अफेक्ट होगा मुझे नहीं पता आपके ऊपर, कि आपका जो मन है उस पर किस चीज का क्या अफेक्ट होगा मुझे नहीं पता। मैं आपको बोल रहा हूं एक लाइन, व्हाट वर्क्स फॉर यू इट वर्क्स फॉर यू, याद रखना, व्हाट वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू, स्टिक टू इट। मतलब जो स्ट्रेटेजी, जो टाइम टेबल आपके लिए काम कर रहा है वो सही है। एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूं, मान लो यू आर अ पर्सन जो सुबह उठ करके पढ़ता है और उसका सब सही रहता है, इट्स ओके। अगर आपको रात में लेट तक पढ़ना पसंद है, इट्स फाइन, डोंट चेंज इट। अचानक से ड्रास्टिक चेंज मत करो, अचानक से किसी भी वीडियो को देख करके या किसी भी चीज को देख करके। अगर आपने मेरा ये पूरा वीडियो देखा होगा तो टाइम टेबल फॉर नेक्स्ट 10 डेज में मैंने आपको बस ये बोला है कि सारी चीजें पढ़ते रहो। पॉइंट नंबर 1, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस चीज को इंक्लूड करना है, कौन सा सब्जेक्ट को अभी प्रिपेयर करके रखना है, बहुत जेनरिक था ये, जो सबको करना चाहिए। मैंने कहीं आपको सलाह नहीं दिया कि आप सुबह उठो 6 बजे या फिर ये करो वो करो, कहीं नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, बकवास होता है, ऐसे वीडियोस देखने का कोई सेंस भी नहीं है, और देख करके इंप्लीमेंट करके 2-3 दिन बर्बाद करोगे और बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। दैट्स द हार्श रियलिटी। वीडियो को अगर यहां तक देख रहे हो तो प्लीज राइट कंप्लीटेड इन द चैट। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजों का लिंक है, एक एक करके एक्सप्लोर करना। मैं एक बार बता देता हूँ, ये जो बुक्स हैं इन बुक्स का लिंक है, तो आप जाके चेक कर सकते हो, इनका सैंपल स्पेसिमेन डाउनलोड भी कर सकते हो कॉल के वेबसाइट पे, और SJ10 कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो 10% डिस्काउंट के लिए। टाइम मैनेजमेंट वाला कोर्स का लिंक है वेबसाइट का, जिसपे एब्सोल्युटली फ्री है। ऐप का लिंक है जहाँ पे जो मैंने वो जो टेम्पलेट बताया मैंने आपको, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का, वो है। नीलिमा मैम ने जो बनाया था सोशल स्टडी का PYQ, वो है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स 1 रुपए में है। अब जहां से जो करना चाहते हो वहां से वो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे 100K सब्सक्राइबर्स करने के लिए, एंड आप सबने सब्सक्राइब किया, यू पीपल आर लाइक सुपर लर्नर्स फॉर मी। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा कि जो सही इंफॉर्मेशन है वो और लोगों तक पहुंचे और उनकी हेल्प। एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका कोई भी फर्दर डिमांड है तो प्लीज नीचे कमेंट में डालिएगा, वो देख करके मुझे समझ में आता है। वीडियो अगर अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करिएगा वीडियो को, एंड राइट डाउन कंप्लीटेड इन द कमेंट्स बिलो।